नमस्कार, मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ जिसका नाम है कैसा कितना। और बच्चों, ये पाठ जो है इसको व्याकरण में विशेषण के नाम से भी जानते हैं कि विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द, और कैसा कितना यानी कि कोई भी कैसा है और कितना है, यानी कि वो मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है ना। और कैसा है यानी काला है, गोरा है ना। कैसा है, देखने में कैसा है। आप कई बार पूछते हैं कि वो देखने में कैसा लगता है, क्या वो सुंदर है, क्या वो सुंदर नहीं है ना। लंबा है या पतला है या मोटा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं उसको आप क्या कहते हैं, विशेषण या फिर कैसा और कितना, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और इसी को आप कैसा और कितना नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पाठ में कैसा और कितना यानी कि विशेषण शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। लंबे बाल, भूरे बाल, लंबे बाल, भूरे बाल। अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है ना। आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। लंबे बाल, क्योंकि हमने पहले ही ये जान लिया है कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, विशेषण शब्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि विशेषण क्या होता है, यानी किसी चीज़, किसी की भी विशेषता बताना, उसके अंदर क्या गुण है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो कैसा है और कितना है ना। क्या मोटा है या पतला है ना, लंबा है या छोटा है, सुंदर है या कुरूप है ना। तो इस तरह से आप उसमें देखते हैं कि वो किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, खट्टा है, मीठा है ना। तो उसकी यानी विशेषता हम जान रहे हैं कि उसके अंदर विशेषता क्या है। विशेषण यानी कि विशेषता। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। लंबे बाल और भूरे बाल, लंबे बाल और भूरे बाल। तो लंबे बाल भी एक विशेषता है और भूरे बाल भी एक विशेषता है। किसी के बाल काले होते हैं, किसी के बाल भूरे होते हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं, है ना। इस तरह से आप बताते हैं कि लंबे बाल हैं या छोटे बाल हैं, भूरे बाल हैं या काले बाल हैं। ठीक है, और भी उदाहरण देखते हैं। लंबी लड़की, छोटा लड़का, लंबी लड़की, छोटा लड़का। अब यहाँ पर आपको एक लंबी लड़की दिख रही है और एक छोटा लड़का दिख रहा है। एक भारी बच्चा दिख रहा है और एक पतला बच्चा दिख रहा है। हैवी और थिन, हैवी और थिन, और टॉल और शॉर्ट, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लंबी लड़की, छोटा लड़का, भारी बच्चा और पतला बच्चा, है ना। तो ये सब क्या है, किसी भी, इस लड़की की विशेषता क्या है कि वो लंबी है, और इस लड़के की विशेषता क्या है, बच्चे की विशेषता क्या है कि वो छोटा है। इस बच्चे की विशेषता क्या है कि वो भारी है, और इस बच्चे की विशेषता क्या है कि वो पतला है। तो ये इनके क्या है, गुण हैं। ये इनके क्या हैं, गुण हैं, जिससे हम इनकी पहचान करते हैं। ये वो गुण हैं जिसके माध्यम से हम इनको पहचानते हैं कि ये कैसे हैं। तो ये क्या हो गया, आपका विशेषण शब्द हो गया, यानी कैसा और कितना। इसी तरह से देखिए, नीचे एक लड़का है जो कैसा है, मोटा है। चित्रों में नीचे आप देख सकते हैं कि रंगीन शब्द लिखे हुए हैं, उनमें उनको पढ़ते हैं कि मोटा लड़का, लाल फूल, हरा तोता, रंग बिरंगी तितली, 5 पेंसिलें, 2 आम, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा रंग बिरंगी तितली, 5 पेंसिल, 5 भी क्या है, उस पेंसिल की विशेषता है कि वो 5 है संख्या में, है ना। तो ये भी आपका कैसा और कितना में ही आएगा, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में इसी पाठ को आप पढ़ते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड के नाम से, है ना। 2 आम, आम की विशेषता क्या है यहाँ पे कि वो 2 है। फूल की विशेषता क्या है कि वो लाल है। तोता की विशेषता क्या है कि वो हरा है। लड़का की विशेषता क्या है कि वो मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रंगीन शब्द बता रहे हैं कि कौन कैसा और कितना है, कौन कैसा है और कितना है, ये बता रहे हैं, है ना।
और कितना है मतलब 5 है, 2 है ना, 3 है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो आम, 2 किलो आम, इस तरह से कितना। और कैसा यानी मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है ना, लंबे बाल, छोटे बाल, लंबा लड़का, पतला लड़का, इस तरह से उसको हम समझते हैं। यहाँ रंगीन शब्द बता रहे हैं कि कौन, कैसा और कितना है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे लाल, अच्छा, गरम, खट्टा, मीठा, कड़वा, प्यारा, 3, साफ, सुंदर, है ना, काला, साफ, सुंदर, ऊंचा, पतला, काला, नया, बड़ा, है ना। ये सब क्या हैं, विशेषताएं हैं। ये सब क्या हैं, विशेषताएं हैं कि किसी कोई भी चीज़ लाल है तो वो उसकी क्या है, विशेषता है। जैसे आपको घर में कहते हैं कि जो है आप कैसे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, है ना। आप कहते हैं आप जैसे आपका मान लीजिए नाम राघव है तो कहेंगे राघव अच्छा लड़का है, या राघव सुंदर लड़का है। तो अच्छा लड़का है, आप अच्छा लिखते हैं, आपकी शिक्षिका आपको कई बार आपकी तारीफ़ करती हैं, या घर में आपकी तारीफ़ होती है कई बार कि जैसे राघव जो है अच्छा लड़का है, राघव अच्छा पढ़ता है, तुम बहुत सुंदर लिखते हो, है ना, या तुम्हारे अक्षर बहुत सुंदर हैं, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, या बहुत अच्छा पढ़ते हो, या तुम्हें बहुत जल्दी याद होता है। तो ऐसे आप बहुत सुंदर हो, लंबे हो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हर किसी के अंदर होती है, और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है, चाहे उसके अंदर कितने भी अवगुण हो, लेकिन कोई ना कोई खूबी उसके अंदर भी होती ही है। तो इस तरह से अब जैसे फल हैं तो उसको खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, आप इसी के कारण तो बता पाते हैं, क्योंकि आपको विशेषण पता होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस चीज़ की कैसी विशेषता होती है। तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, या फिर कड़वी है। कोई चीज़ लाल है, जो भी रंगों के नाम होंगे, कोई लाल ही ज़रूरी नहीं है, रंगों के जो भी नाम होंगे, जैसे नीला आकाश अगर हम कहें तो नीला आकाश यानी कि आकाश की यहाँ पर विशेषता क्या हुई कि वो नीला है, तो नीला आकाश, है ना। और काले बादल, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो लाल, अच्छा, गरम, है ना, प्यारा, 3, साफ, ये सब भी क्या है, आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, विशेषण हैं, और इसको आप कैसा और कितना के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, इस तरह से आज आपने सीखा है कि कैसा या कितना बताने वाले शब्दों को विशेषण भी कहते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है ना। और इसी तरह से कुछ गुण दोष होते हैं, जैसे गुण दोष में आपका गुण अच्छा भी हो सकता है और गुण बुरा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा गुण बताने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, वीर आदि, है ना। फिर आकार कैसा होगा, बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, इस तरह से आकार बताने वाले शब्द भी आपके विशेषण होते हैं। रंग रूप, लाल, पीला, नीला, सुंदर आदि, है ना, ये रंग रूप बताने वाले शब्द भी क्या होंगे, आपके विशेषण होंगे। स्वाद बताने वाले शब्द आपके विशेषण होंगे, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा आदि, है ना। काल बताने वाले जैसे नया है, पुराना है, मासिक है, ये सारे भी आपके क्या होंगे, विशेषण शब्द होते हैं। संख्या जो बताते हैं 2, 5, 7, 10 आदि, ऐसे जो है वो भी विशेषण शब्द होते हैं। जो आपकी अवस्था बताते हैं कि आप बूढ़े हैं, जवान हैं, गरीब है, अमीर है, वो भी आपके क्या होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। नाप तोल यानी 5 किलो, 1 मीटर, 1 लीटर, थोड़ा, कुछ फल, है ना, इस तरह से ये भी आपके क्या होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। तो इसी तरह से आपने आज सीखा है कि कैसा या कितना बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कैसा और कितना शब्द बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लंबा जैसे लंबी लड़की, छोटा लड़का, भारी बच्चा और पतला बच्चा, है ना। इस तरह से टॉल, शॉर्ट, हैवी और थिन, है ना। इस तरह से ये सब क्या है, इनके विशेषण हैं। अब यहाँ पर लंबे बाल हैं, इस लड़की के देखो लंबे बाल हैं, और इसके थोड़े से कैसे हैं, इसके इन सभी के लंबे बाल हैं, और इन सभी के कैसे भूरे और छोटे छोटे बाल हैं। तो ये इनकी क्या हुई, विशेषण हुई, विशेषता हुई।
है ना। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसका नाम था कैसा कितना, जिसमें हमने सीखा है। और यहाँ पर देखो ये छोटा बच्चा किस तरह से, ये मोटा आदमी किस तरह से अपने पेट को हिला रहा है ना। तो ये कैसा कैसा लड़का है, मोटा है ना, बहुत ज़्यादा मोटा है, ये अपने पेट को कैसे हिला रहा है ना। और ये रंग बिरंगी तितली है ना, रंग बिरंगी तितली उड़ रही है, तो ये भी इसकी क्या है, विशेषता है, क्योंकि ये बहुत ही रंग बिरंगी। और इसकी विशेषता क्या है कि ये बहुत मोटा है, इसका पेट भी बहुत मोटा है ना। तो आज हमने इस पाठ में सीखा है कि विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।